नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नांदगांव पेट टोल नाके पर फिर एक गोवंश से लदा ट्रक पकड़ा नांदगांव पुलिस ने। वन विभाग के कर्मचारियों ने की एक साल में 3 लाख किलोमीटर की पैदल पेट्रोलिंग, जो रिकॉर्ड तोड़ बताई जा रही है। शहर में चोरी की वारदातों को लेकर गाड़गेनगर पुलिस की अर्जुन नगर मेन रोड पर नाकाबंदी। साई नगर में बनेगी विशाल साई हेरिटेज नाम की टाउनशिप, साई दत्त डेवलपर्स का उपक्रम। अपनी अलग अलग मांगों को लेकर पटवारी संघ जा पहुंचा जिलाधीश कार्यालय पर। वलगांव थाना क्षेत्र के सतीनगर निवासी 2 गुटों के आपसी संघर्ष में 5 गिरफ्तार। आगामी विधान परिषद चुनाव के बाद होंगे पुलिस कर्मचारियों के तबादले। तो ये थी आज की सुर्खियां। खबरें अब विस्तार से। प्रतिबंध के बावजूद गोवंश तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही है। शनिवार की दोपहर भोपाल से ट्रक में निर्दयता पूर्वक भरकर अकोला ले जा रहे एक ट्रक में 45 गोवंश पुलिस ने किए जब्त। 5 की दम घुटने से हो चुकी थी मौत। देश में गौवंश तस्करी पर प्रतिबंध के बावजूद इन दिनों गौवंश तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही है। अब तक अनेकों बार शहर पुलिस की ओर से की गई कार्यवाही में नांदगांव पेट टोल नाके पर ही गौवंश अधिकतर पकड़ा जा चुका है। शनिवार की दोपहर फिर एक बार गौवंश तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए नियुक्त किए गए नांदगांव पेट पुलिस की टीम ने गुप्त जानकारी के आधार पर वाहनों की जांच करते हुए भोपाल से आए ट्रक MP 09 MH 4186 की तलाशी में इस ट्रक में निर्दयता पूर्वक भरकर लाए गए अनेकों गौवंश जब्त किए गए। इसके साथ ही ट्रक चालक सहित 3 युवकों को भी प्राणी क्रूरता के अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है। अधिक जानकारी के अनुसार इस ट्रक में कुल 45 मवेशी ट्रक में एक दूसरे के ऊपर लदे थे, जिनमें 4 की मौत दम घुटने से हो चुकी थी। 41 गोवंश दस्तूर नगर के गौरक्षण को सौंपे जा चुके हैं। आरोपी रफीक गुलाम सिराज पठान सारंगपुर रहने वाले को हिरासत में लिया गया है। यह गोवंश भोपाल से अकोला की ओर ले जाया जा रहा था। किसी पुरानी रंजिश के चलते पिछले 2 दिनों पूर्व वलगांव के सतीनगर में 2 परिवारों के बीच हुए खूनी संघर्ष मामले में दोनों ओर से हुए 16 नामजद, तो उसमें शनिवार तक हुए थे 4 गिरफ्तार। जल्द होगी और गिरफ्तारी। पिछले दिनों समीपस्थ वलगांव स्थित सतीनगर निवासी 2 परिवारों के बीच किसी पुराने विवाद को लेकर हुए खूनी संघर्ष के दौरान कुल 5 लोग दोनों ओर से घायल हुए थे। इस मामले में कुल 16 लोगों को दोनों ओर से नामजद किया गया था। इनमें से 5 आरोपी घायल होने के चलते जिला सामान्य अस्पताल में उपचार ले रहे हैं, जबकि नासिर शाह, कुदरत शाह, रज्जाक शाह, हबीब शाह, रहीम खां, गुलाम खां, मुख्तार अली खां को वलगांव पुलिस ने बीती रात गिरफ्तार किया है। वलगांव के थानेदार दुर्गेश तिवारी ने बताया कि अन्य आरोपी भी जल्द गिरफ्तार किए जाएंगे। अपनी प्रलंबित मांगों को लेकर दिव्यांगों द्वारा निकाले जाने वाले अर्धनग्न मोर्चे को पालक मंत्री के दबाव में नहीं दी गई इजाजत, दिव्यांग संगठन का आरोप। यवतमाल के पालक मंत्री मदान एरावार का किया निषेध। राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए संजय गांधी निराधार योजना का 600 रुपए का मानधन 800 रुपए से 1000 रुपए करने का निर्णय दिव्यांगों का अपमान समझा जा रहा है, जिसका विरोध जताने तथा दिव्यांगों की प्रलंबित मांगों की पूर्तता के लिए
शनिवार को यवतमाल जिला संघर्ष समिति के नेतृत्व में जिले के दिव्यांगों के लिए कार्यरत संगठनों की ओर से संजय गांधी निराधार योजना के मानधन में 80 से 100% दिव्यांग को 3,000 रुपये मानधन, 60 से 80% दिव्यांग को 2,000 रुपये मानधन तथा 40 से 60% दिव्यांग व्यक्ति को 1,000 रुपये मानधन देने तथा एक परिवार में एक से अधिक व्यक्ति दिव्यांग होने पर प्रति व्यक्ति मानधन देने की मांग और दिव्यांग को व्यवसाय के लिए 200 फुट सरकारी जगह देने जैसी मांग को लेकर दिव्यांगों ने अर्धनग्न आंदोलन मोर्चा जिले के पालक मंत्री के निवास स्थान पर ले जाया जाने वाला था, किंतु पालक मंत्री ने जिला प्रशासन पर अपना दबाव बनाकर दिव्यांग के मोर्चे को अनुमति नहीं मिलने दी, जिससे आक्रोशित दिव्यांगों ने जिलाधीश कार्यालय तक मोर्चा निकालकर पालक मंत्री मदन एरावार का निषेध जताया, जिसे जिले के अनेक दिव्यांग संगठनों का समर्थन प्राप्त हुआ। इस मोर्चे में जिले भर से बड़ी तादाद में दिव्यांग शामिल हुए थे। पुसद से हमारे संवाददाता प्रफुल्ल जोशी की ये रिपोर्ट। मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प में वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर वन विभाग की टीम ने एक वर्ष में की 3 लाख किलोमीटर की पैदल पेट्रोलिंग, चप्पे चप्पे की जानकारी की हासिल जीपीएस के जरिए। वन्यजीव हमारे समाज का एक विभिन्न अंग है। वे मात्र पिंजरों में कैद करने और मनोरंजन का जरिया नहीं होता है। भले ही वे मूक प्राणी हैं, लेकिन वन्यजीव ईश्वर की एक अनोखी देन है, जिसे सुरक्षित रखना हमारा भी कर्तव्य है। लेकिन हमारे समाज में ही कुछ इन मूक वन्यजीवों का शिकार कर उन्हें बेचने या फिर उनके मांस की बिक्री करने जैसा अवैध कारोबार करते हैं। इस तरह के आपराधिक प्रवृत्तियों पर शिकंजा कसने के लिए वन विभाग ने अपनी कमर कस ली है। विदर्भ का नंदनवन कहलाए जाने वाले मेलघाट के जंगलों में पाए जाने वाले वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए वन विभाग की ओर से जहां सख्त से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, राज्य के चुनिंदा जंगलों में से एक मेलघाट तथा वहां की वादियों में वन्यजीव प्राणियों को सुरक्षित रखने के लिए बीते एक वर्ष में वन विभाग की टीम की ओर से 3 लाख किलोमीटर पैदल पेट्रोलिंग करने का रिकॉर्ड बनाया गया है। इस टीम में करीब 550 कर्मचारियों का समावेश था। बताया जाता है कि मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प देश का तीसरा बड़ा व्याघ्र प्रकल्प है, जहां बाघों की संख्या में इजाफा होने के साथ ही उनकी सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पहाड़ों की वादियों से भरा यह क्षेत्र होने के बावजूद वन विभाग उबड़ खाबड़ रास्तों पर बीते एक वर्ष में वन विभाग के अधिकारियों सहित कर्मचारियों ने 3 लाख किलोमीटर पैदल पेट्रोलिंग करने का रिकॉर्ड बनाया है। इस विभाग को उनके कर्मचारियों के इतने जी जान से मेहनत करने की उम्मीद नहीं थी। वन विभाग ने बताया कि यहाँ लगभग 17 गांवों का समावेश है। वन विभाग के कर्मियों के पैदल पेट्रोलिंग के दौरान हर उस जगह की जानकारी एकत्रित करने के साथ ही किस जगह कौन सा प्राणी पाया गया, इसका भी रिकॉर्ड तैयार किया गया है। मेलघाट का जंगल 2768 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है। इससे पहले इन कर्मचारियों को स्ट्रेस ट्राइस प्रोटोकॉल नामक इस कार्यक्रम के लिए वन कर्मियों को जीपीएस ट्रेनिंग दी जा चुकी है, जिसके बाद इन कर्मियों को एक सप्ताह में 30 से 40 किलोमीटर पैदल पेट्रोलिंग करने के आदेश थे। हमारे संवाददाता संजय श्रीवास की एक खास रिपोर्ट। फिलहाल जिले में विधान परिषद चुनाव के चलते लगी है आचार संहिता। 28 मई के पश्चात शहर पुलिस आयुक्तालय के 350 से अधिक कर्मियों के तबादले होने की पुलिस आयुक्त ने जानकारी दी। फिलहाल राज्य सरकार के सभी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के तबादले का मौसम है। इसी क्रम में शहर पुलिस आयुक्तालय के उन पुलिस कर्मचारियों के तबादलों की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी जिनका एक ही स्थान पर 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। परंतु फिलहाल जिले में विधान परिषद चुनाव के चलते आचार संहिता लागू की गई है। ऐसे में किसी भी शासकीय कार्यालयों के कर्मचारियों की बदली नहीं की जा सकती है, जिसके चलते विगत कई दिनों से प्रलंबित पुलिस आयुक्तालय के तहत उन सभी पुलिस कर्मचारियों के तबादले 28 मई के बाद किए जाएंगे, ऐसी जानकारी पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक ने दी है। शादी ब्याह के अवसरों पर चोरी की वारदातों को अंजाम देने के मामले अक्सर सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया दरियापुर के नारायण नगर में सामने आया है। शहर ही नहीं अपितु इन दिनों जिले के ग्रामीण इलाकों में भी घरफोड़ी की वारदातें लगातार सामने आ रही है। विवाह के कार्यक्रमों के चलते नागरिक अपने रिश्तेदारी में जाते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर अज्ञात चोर बंद घरों में चोरी की वारदातों को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। ठीक इसी तरह का वाकया दरियापुर शहर के नारायण नगर से सामने आया है, जहां एक बंद घर का ताला तोड़कर अज्ञात ने नगद 40,000 सहित
जेवरातों पर हाथ साफ कर दिया। बताया जाता है नारायण नगर निवासी रविंद्र मुड़े सहपरिवार अकोला किसी रिश्तेदार के घर विवाह कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। उनके बंद निवास स्थान के मुख्य द्वार पर लगा ताला तोड़कर घर में रखी अलमारी में से सोने चांदी के जेवरात तथा नकद 40,000 रुपए पर हाथ साफ कर अज्ञात चोर चलते बने। घटना की जानकारी पर थानेदार मुकुंद ठाकरे मौका वारदात पर पहुंचे। इस घटना के बाद नारायण नगर वासियों में ही नहीं बल्कि संपूर्ण दरियापुर वासियों में अपने घरों की सुरक्षा को लेकर खौफ छाया हुआ है। हमारे दरियापुर संवाददाता किरण होले की ये रिपोर्ट। खबरों में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिएगा VCN न्यूज। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल सावजी व्यंजनों का स्वाद लीजिए स्पेशल सावजी रेस्टोरेंट में। डीजे पार्टी हॉल, एसी रूम्स, अपने चहेतों के लिए खास बर्थडे हॉल एवं मैरिज लॉन, खास फैमिली के लिए फैमिली गार्डन। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल लग्जरियस बिजनेस होटल, अकोला रोड, ओल्ड नाका, बडनेरा, अमरावती। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य खबरें विस्तार से। गाड़गेनगर थाना क्षेत्र में आए दिन होने वाली चोरी की वारदातों के मद्देनजर अर्जुन नगर के मेन रोड पर की गई नाकाबंदी, अनेकों दुपहिया वाहन की हुई तलाशी। शहर में इन दिनों चोरी, घरफोड़ी, वाहन चोरी जैसी वारदातों से शहरवासियों में अपनी सुरक्षा को लेकर असंतोष पनप रहा है। शहरवासियों के घर में होने वाली चोरी की घटनाओं को देखते हुए शनिवार को गाड़गेनगर पुलिस के उपनिरीक्षक संतोष तोकलवाड़ एवं उनकी टीम ने अर्जुन नगर चौक में नाकाबंदी लगाकर सैकड़ों वाहन धारकों से दस्तावेजों की मांग करते हुए उनके वाहनों के डिक्की की भी तलाशी ली। गाडगेनगर पोलीस हद्दीमध्ये चेन स्नॅचिंगसाठी प्रकार असे गुन्हे घडू नये त्याकरिता अर्जुन नगर येथे नाकाबंदी सुरू करण्यात आलेली आहे। सकाळी 10:30 वाजल्यापासून 2 वाजेपर्यंत नाकाबंदी चालणार आहे। त्याकरिता कंट्रोल रूम येथून 5 RCPचे कर्मचारी सोबत आम्ही नाकाबंदी करत आहेत। आतापर्यंत आम्ही 15 ते 20 वाहन चेक केले असून तसे कुठल्याही प्रकारचे गुन्हेगार मिळून आलेले नाहीत। अशी आमची कारवाई सुरू आहे। पुन्हा सुबह 10:30 बजे से प्रारंभ हुई यह नाकाबंदी दोपहर 2 बजे तक चली। इस दौरान सैकड़ों वाहनों की तलाशी ली गई। अपनी प्रलंबित मांगों को लेकर विदर्भ पटवारी संघ की ओर से जिलाधीश को सौंपा गया एक ज्ञापन। पटवारी संघ के अनेक पदाधिकारी थे मौजूद। डिजिटल हस्ताक्षर कार्यक्रम के कार्य में मूलभूत सुविधा उपलब्ध करने तथा और अधिक समयावधि मिलने को लेकर विदर्भ पटवारी संघ की ओर से जिलाधीश को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन के जरिए मांग की गई है कि जिले में फिलहाल की स्थिति में प्रारंभ होने वाले DSP के काम 30 अप्रैल तक पूर्ण करने के आदेश विभागीय आयुक्त के आदेश पर जिले के सभी तहसील स्तर पर दिए जाने से विविध समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सॉफ्टवेयर में तकनीकी समस्या, स्थानीय मूलभूत समस्याओं में असुविधा, 750 रुपये डेटा कार्ड की रकम, पटवारियों पर कामों का तनाव जैसे अनेक समस्याओं का ज्ञापन जिलाधीश को सौंपा गया। आम्ही इथे माननीय जिल्हाधिकारी महोदय यांना संगणकीकरणच्या कामकाजाबाबत निवेदन द्यायला आलेलो आहोत। तर संगणकीकरणाचं कामकाज मूळतः 2002-2003 पासून सुरू झालेलं आहे आणि ॲक्च्युअली त्याच्यावर जे काम आहे 7/12 संगणकीकरणाचं एवढा महत्त्वाकांक्षी महाराष्ट्र शासनाचा प्रोजेक्ट आहे जो आम्ही 2011 पासून सर्व तलाठी कामाला लागलेलो आहोत। 2011 पासून आम्ही हे काम करत असताना तलाठ्यांनी शासनाचं काम हे स्वतःच्या लॅपटॉप म्हणजे स्वतःच्या पैशाच्या म्हणजे याच्यातून खरेदी करून आम्ही ते कामकाज केलेलं आहे आणि 2011 पासून आम्हाला स्वतःचा लॅपटॉप घेतल्यामुळे त्याच्यावर होणारा जो खर्च आहे त्या लॅपटॉपची जे मेंटेनन्स आहे याच्याबाबत आम्हाला कुठलंही शासनाने काहीही दिलेलं नाही आणि ते लॅपटॉपचं एवढं दिवस रात्र काम करू आम्ही 7/12 संगणकीकृत केला। आज रोजी 7/12चे संगणकीकृत 7/12चे अंतिम टप्प्यावर आम्ही येऊन पोहोचलेलो आहोत। त्याला डिजिटल सिग्नेचर करणे 7/12ला असं म्हणू। तर त्याच्यामध्ये आतापर्यंत जे आम्ही कामकाज केलेलं आहे त्या कामकाजामध्ये आम्ही
आमच्यावर वारंवार जो काही प्रेशर आलेला आहे किंवा आम्ही जो काही दिवस रात्र काम केलं त्याच्यामध्ये 100% सातबारा हा दोषमुक्त असेल असं सांगता येणार नाही. त्यामुळे जो काही त्याच्यामध्ये आज रोजी सातबारामध्ये जे काही मायन्यूट त्रुटी बाकी असेल ती कन्फर्म करण्यासाठी आम्हाला एक डिजिटल सिग्नेचरकरिता त्यांनी आम्हाला एक पुन्हा नवीन एक प्रोजेक्ट दिलेला आहे. परंतु डिजिटल सिग्नेचरचं काम करत असताना नेमकं सातबारा हा पूर्णतः दोषमुक्त आहे का हे तपासणं गरजेचं आहे. सातबारा शेतकऱ्यांचा प्राण आहे, एवढा मोठा एक डॉक्युमेंट आहे, तर तो अंतिमता करत असताना तो पूर्णपणे दोषमुक्त असणं गरजेचं आहे असं आम्हाला वाटतं. परंतु याच्यासाठी सुद्धा आम्हाला महाराष्ट्र शासनाने 1 मेचं ड्यू दिलेला आहे आणि 1 मेच्या कामासाठी आज 25 तारखेला माननीय कमिशनर साहेबांची अमरावती कमिशनर साहेबांची सभा झाली. त्यामध्ये त्यांनी आम्हाला या येत्या 5 दिवसामध्ये 30 तारखेपर्यंत ते करून देण्याबद्दल सांगितलेलं आहे. तर एवढ्या कमी दिवसामध्ये सातबाऱ्याला कन्फर्म करणे असलेल्या त्रुटीचा विचार न करता हे शक्यच नाही. ज्ञापन सौंपने वालों में अध्यक्ष AB झाकरडे, उपाध्यक्ष PP राठौड़, सचिव SV बुहार, सहसचिव VS रामटेके एवं कोषाध्यक्ष SR भगत मौजूद थे. आणि तलाठ्यांना अमरावती संवर्गाच्या तलाठ्यांना कुठलेही संसाधन मिळालेलं नाही आहे. लॅपटॉप मोजक्याच लोकांना मिळाले असून 2 तालुक्यामध्ये इतर तालुक्यामध्ये ते लॅपटॉपसुद्धा मिळालेले नाही आहेत. परंतु सॉफ्टवेअरबद्दल बोलत असताना ज्या सॉफ्टवेअरमध्ये आम्हाला काम करायचं आहे तो सॉफ्टवेअर पूर्णतः दोषी असून त्याच्यामध्ये प्रत्येक सातबारामध्ये कुठे ना कुठे त्रुटी येते. म्हणजे आम्ही इवाना फेरफार घेतो तर त्याचा इफेक्ट सातबाऱ्यावर चुकीचा होणे, एखाद्या खातेदाराचा सातबारा किंवा आठा काढत असताना दुसऱ्या गावाचं नाव त्या सातबाऱ्यावर येणे, खातेदाराचा प्रकार बदलणे, खातेदाराचे नाव बदलणे, पेरेपत्रकसुद्धा भरता येणे, त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या असणाऱ्या ज्या पिकांच्या नोंदी आहेत ते सुद्धा व्यवस्थित घेता न येणे. मग एवढ्या साऱ्या जर त्रुटी त्या सॉफ्टवेअरमध्ये आहेत तर त्याच्यावर काम करून त्याला व्हेरीफाय करून त्याला प्रमाणित करणं हे शक्य नाही. म्हणून आम्ही आधी शासनाला विनंती करतो की त्यांनी आम्हाला जो सॉफ्टवेअर दिलेला आहे तो पहिले दोषमुक्त द्यावा, त्याचं प्रमाणपत्र आम्हाला सादर करावं आणि मगच आमच्याकडून झालेल्या सातबाऱ्यावरची जी कारवाई आहे ती अंतिमता पूर्णतः योग्य आहे याचं आमच्याकडून डिजिटल सिग्नेचर त्यांनी करून घ्यावं. अन्यथा असं जर नाही केलं तर हा तलाठ्यावर एक प्रकारचा अन्याय असून सामान्य माणसाचा सुद्धा याच्यामध्ये त्याला न्याय मिळत नसून सामान्य माणूस त्याचा जो एवढा मोठा डॉक्युमेंट आहे तो सुद्धा दोषयुक्त राहील आणि याला पूर्णतः जबाबदार हे शासन राहू शकेल. कारण शासन आम्हाला सुविधा त्या स्वरूपाची सॉफ्टवेअरची असो किंवा पायाभूत सुविधा असो ते देत नाही आहे आणि पूर्णतः याची जबाबदारी फक्त तलाठ्यावर येईल आणि न्यायालयीन प्रकरणामध्ये फक्त तलाठ्यालाच बळी जावं लागेल. म्हणून आमची शासनाला विनंती आहे की त्यांनी आम्हाला दोषमुक्त सॉफ्टवेअर द्यावं, त्याच्यानंतर पायाभूत सुविधा द्याव्या, आमचे म्हणणे ऐकून घ्यावे, पुरेसा वेळ द्यावा, तरच आम्ही हे डिजिटल सिग्नेचरचं काम जोमाने, तत्परतेने आणि योग्यतेने करू शकू. अन्यथा या कामाला कुठलाही अर्थ उरणार नाही असे आम्ही या संघटनेमार्फत सांगू इच्छितो. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के ग्राम जयंती अवसर पर यावली स्थित स्मशान भूमि को सफाई कर सजाया गया. भजन एवं पूजन से सारा वातावरण भावमय हो उठा था. पृथ्वी पर जन्मे मानव की मौत के पश्चात स्वर्ग के रास्ते स्मशान भूमि से होकर जाते हैं, लेकिन आज भी स्मशान भूमि को अपवित्र कहा जाता है. परंतु समूचे विश्व को मानवता का संदेश देने वाले वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ने स्मशान भूमि कैसी हो, उसकी पवित्रता को बाधा ना पहुँचे, इसके लिए क्या करना चाहिए यह बताया है और यही सत्यता सामने आई है. वर्ष 2005 में गांव के वर्षा नामक एक महिला को सरपंच पद का मान मिला और तभी से उन्होंने गांव के स्मशान भूमि को निसर्ग रम्य कर सुंदर आध्यात्म स्थान बनाते हुए यहाँ हरियाली निर्माण की. आता इथे सुरुवातीला 2005 मध्ये मी सरपंच होती आणि त्या काळामध्ये काय झालं, इथे पूर्ण गांजर गवत वाढलेलं होतं आणि जेव्हा प्रेत आणायचे लोक तेव्हा ते आतमध्ये आणायचे आणि बाहेर लोक थांबायचे. इथे तशी अरेंजमेंट नव्हती आणि 2007मध्ये जेव्हा आम्ही निर्णय घेतला हा या ठिकाणी गांजर गवत जे वाढलेलं आहे हे इथलं हे निर्मूलन करायचं म्हणून गावकऱ्यांनी याला सहकार्य दिलं आणि हे श्रमदानामधून हे पूर्ण हा एरिया आहे, हा परिसर आहे, हा स्वच्छ केला. आणि नंतर दुसऱ्या वर्षी आम्हाला वृक्षदिंडी काढली आणि त्या आम्हाला शासनाकडून जे झाडं मिळाली या ठिकाणी ते वृक्षारोपण आम्ही या ठिकाणी केलेलं आहे. हां, आता ही स्मशानभूमी म्हणून राहिलेली नाही आहे कारण की आमच्या इथल्या महिलांना ते इथे आल्यानंतर खूप आनंद वाटतो की आपण इथे गार्डनमध्ये आल्यासारखं वाटतं सगळ्यांना. ही स्मशानभूमीमधलं जे भावना होत्या महिलांच्या, जी भीती निर्माण झालेली होती ती पूर्ण भीती या ठिकाणी आल्यानंतर निघून गेलेली आहे. आता या ठिकाणी महिला यायला घाबरत नाही, उलट आनंदाने सगळ्या महिला एकत्र होतात आणि महाराजांचा जो ग्रामजयंती उत्सव आहे या ठिकाणी दरवर्षी साजरा होत असतो आणि सर्व महिला या ठिकाणी एकत्र होतात, पुरुष एकत्र होतात आणि सर्व महा आनंदोत्सव या ठिकाणी साजरा होत असतो. फिलहाल राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के जन्मोत्सव अर्थात 7 दिवसीय ग्राम जयंती महोत्सव इस पावन जन्मभूमि यावली में चल रहा है. प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी हजारों महिलाओं ने इस कार्यक्रम में अपना सहभाग जताया है. इस दौरान स्मशान भूमि में हुए कार्यक्रम में प्रकाश महाराज वाघ,
प्रल्हाद देशमुख, माऊली के थानेदार राठौड़, विस्तार अधिकारी चौधरी, सामाजिक कार्यकर्ता मोहन पुंड, ललित काळे, पवन दवंडे, श्याम राठी, यावली के सरपंच दामने आदि उपस्थित थे। बताया गया है कि इससे पहले राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के जन्मस्थान से स्मशान भूमि तक सफाई कर आकर्षक रंगोली बनाई गई थी, जबकि स्मशान भूमि में स्थापित की गई अनेक देवी देवता की प्रतिमाओं को जल से नहाया गया। इस दौरान भजन पूजन से सारा परिसर सराबोर था। हमारे तिवसा संवाददाता स्वप्निल उमप की ये रिपोर्ट। इथला हा स्मशानभूमी मधला कार्यक्रम आहे तो अगदी वाखाणण्याजोगा आहे। मरण हे अगदी शेवटच्या अंतिम टप्प्यापर्यंत हे सत्य राहत असतं, म्हणून वंदनीय महाराजजी म्हणतात, मरावे सगळे परंतु कीर्तिरूपी उरावे, मरो सगळे कुणी परंतु कीर्तिरूपी उरावे। याच कार्याने आपण हा कार्यक्रम साजरा करीत असतो। जर गावकऱ्यांनी सगळ्या या कामाला झटून ह्या इथल्या कार्यक्रमाला आपण सगळ्यांनी येत असतो, राहत असतो। विशेष म्हणजे महिला या इथे कधी येत नसतात, पण त्यांनाही इथे यावंसं वाटलं, कारण की वंदनीय महाराजांनी म्हटलंय अंत्यसंस्कार मध्ये की त्यांनी महिलांना हा मागे ठेवू नका, त्यांनी सगळ्या क्षेत्रामध्ये पुढे न्या। आणि आजकाल तर महिला सुद्धा ज्यांना मुलगा नाही त्या तर त्यांच्या आईवडिलांना सुद्धा मरणाच्या शेवटी त्यांना अग्नी म्हणून देतात। तर असा काही हा अंत्यसंस्काराचा त्यांनी वंदनीय महाराजांनी आपल्याला सांगितलेला आहे की महिलांनी सगळ्या गोष्टीमध्ये पुढे यायला पाहिजे। आजकाल बऱ्याच ठिकाणी जे प्रेत असतात ते प्रेताच्या मागे महिला जातात, तर इथे पण सुद्धा महिलांनी यायला पाहिजे, कारण की हा वाखाणण्याजोगा कार्यक्रम आहे। हा दृष्टिकोन आपल्याला सर्वांसाठी पुढे न्यायचा आहे, पण वंदनीय महाराजांनी आपल्याला हा कार्यक्रम लावून दिलेला आहे। गावकऱ्यांनी सुद्धा चांगल्या प्रकारे मदत केली आहे आणि आपण ग्राम जयंती महोत्सवाच्या निमित्ताने सर्व महिलांनी इथे यायला मिळालं, हा एक वाखाणण्याजोगा कार्यक्रम आहे। साईनगर में साई दत्त डेवलपर्स के साई हेरिटेज नामक दूसरी योजना का शनिवार को हुआ शुभारंभ। सभी आधुनिक सुविधाओं का उपलब्ध कराने का दिया भरोसा, पत्रकार परिषद में दी गई जानकारी। अमरावती के साईनगर स्थित साई प्रसाद नामक पहली योजना को मिले अभूतपूर्व प्रतिसाद को देखते हुए साई दत्त डेवलपर्स की ओर से साई धाम नामक एक और योजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ शनिवार को किया गया। इस संदर्भ में साई दत्त डेवलपर्स के संचालक सोमेश्वर पुसतकर तथा वैभव दलाल ने एक पत्र परिषद का आयोजन किया था। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि साई हेरिटेज में काफी वाजिब दाम में कम से कम 18 लाख रुपए में फ्लैट उपलब्ध कराने जा रहे हैं, जिसकी बुकिंग तथा उद्घाटन शनिवार से प्रारंभ किया गया है। उन्होंने बताया कि इससे पहले साई धाम नामक फ्लैट स्कीम योजना में उन्हें बेहतरीन प्रतिसाद मिला है। साई दत्त डेवलपर्स साईनगर में निसर्गरम्य टाउनशिप निर्माण कर रहे हैं। साई हेरिटेज यह केवल एक टाउनशिप नहीं बल्कि एक संपन्न, समृद्ध और परिपूर्ण जीवन शैली है। साई डेवलपर्स का निर्माण कार्य ही नहीं बल्कि सामाजिक जानकारी के साथ यह प्रकल्प पूरा किया जाएगा। साई हेरिटेज की निर्मिति में दर्जेदार निर्माण कार्य, गुणवत्ता का विश्वास जताया है। इस टाउनशिप में भूकंपरोधक सामान लगाए जाने की जानकारी भी इस पत्र परिषद में दी गई। 31 ॲम्युनिटीसह साई हेरिटेज हा प्रकल्प सुरू होत आहे। या प्रकल्पामध्ये ज्या ॲम्युनिटीज दिलेल्या आहेत त्या सर्व ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुलं, महिला यांचा विचार करून आपण या ठिकाणी ॲम्युनिटीज दिलेल्या आहेत। हा अत्यंत कमी दरामध्ये अत्यंत दर्जेदार पद्धतीचा हा प्रकल्प आम्ही एका वर्षामध्ये उभा करणार आहोत। टाटा स्टील असेल, अल्ट्राटेक ओपीसी सिमेंट असेल, बिर्ला पुट्टी असेल, असं चांगलं दर्जेदार साहित्य वापरून आपण 18 लाखामध्ये 900 फुटाच्या वर फ्लॅट देतो आहे। आणि विशेष म्हणजे भारतीय स्टेट बँकेने लोकांना तात्काळ कर्ज मंजूर करण्याचा एक जो पायंडा पाडलेला तो अमरावतीसाठी फार घोषणावा आहे। त्या ठिकाणी श्री चौधरी सर आहे, त्यांनी फार लवकर ग्राहकांना, सदनिकांना कर्ज दिल्यामुळे हा प्रकल्प चांगल्या पद्धतीने होऊ शकलेला आहे। बुकिंग भरमसाठ आहे। माझा पहिला फेज झाला, दुसरा फेजचं उद्घाटन होतं आणि मी लगेचच तिसरा फेजचं सुद्धा उद्घाटन या ठिकाणी करणार आहे। साई हेरिटेजमध्ये अत्यंत चांगल्या सुविधा, अत्यंत माफक दरात, कमी दरात हा फ्लॅट आम्ही उपलब्ध करून दिला। भविष्यातील ग्राहकांनी असाच प्रतिसाद द्यावा अशी मी विनंती साई हेरिटेज आणि साई दत्त डेव्हलपरच्या वतीने करतो। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पहले इस जगह की मिट्टी का शास्त्रीय तरीके से परीक्षण किया गया है। निर्माण कार्य में अल्ट्राटेक सीमेंट, जगवार जैसे नामांकित कंपनियों के साहित्य का उपयोग किया गया है। इसके साथ ही आकर्षक प्रवेश द्वार, पार्किंग के लिए भरपूर जगह, महिला तथा पुरुषों के लिए स्वतंत्र जिम, योग केंद्र, एलपीजी गैस बैंक, वाईफाई सुविधा, सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे, लाइब्रेरी, खेल का मैदान,
पथ दीपक आदि की व्यवस्था भी की गई है। पत्र परिषद में SBI के वरिष्ठ अधिकारी भी इस वक्त मौजूद थे। हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल VCN न्यूज। नमस्कार।